जो गलती ना करे वो है फरिश्ता, जो गलती करके डट जाए वो है शैतान, जो गलती करके तौबा करे वो है इंसान। अस्सलाम वालेकुम, 4 स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपके साथ उमर फ़ारूक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इल्म, एजुकेशन। जब भी इल्म की हम बात करते हैं तो मेरे माइंड में जुगनू की मिसाल याद आती है, क्योंकि बचपन में हमें टीचर ने पढ़ाया था। तो मैं भी ये स्टोरी आपसे शेयर करते हुए आगे चलते हैं। जुगनू जो कि चमकता हुआ एक कीड़ा है, उसके बारे में स्टोरी है। एक परिंदा है जो कि अपनी मस्ती में, अपनी ही धुन में काफ़ी दूर निकल जाता है अनाज चुगने के चक्कर में। जैसे ही काफ़ी दूर वो चला जाता है, सूरज उसका साथ नहीं दे पाता, सूरज गुरूब हो जाता है। वो जैसे ही वापस घर की तरफ लौटने लगता है, वो उसकी नज़र सूरज पर पड़ती है, तो वो परिंदा अपनी स्पीड तेज़ करता है। उसकी स्पीड तेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, अंधेरा हो जाता है। जब वो आगे से देखता है कि आगे से मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, एक दरख्त पर बैठ जाता है और अपनी फरियाद शुरू कर देता है कि हाय, ये मैंने क्या कर दिया। अब तो मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ अपना रास्ता तलाश करूँ। पास ही बैठा कीड़ा जुगनू वो कहता है, हूँ तो मैं एक आम सा कीड़ा, पर अल्लाह ने मुझे बेमिसाल बनाया है। उनकी बातचीत चलती है आपस में। तो जुगनू जो है वो परिंदे के ऊपर बैठ जाता है और उनको, जो परिंदा है, उसे साफ़ सुथरा रास्ता नज़र आता है और वो काफ़ी खुश हो जाता है, वो अपने घर पहुंच जाता है। तो इससे हमें बचपन में ये सबक मिलता था कि इल्म, जो जुगनू की रोशनी है, वो इल्म है। इल्म के बगैर इंसान कुछ भी नहीं। हमारे इस्लाम की हदीस भी है, इल्म हर मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। जिस तरीके से नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरीके से इल्म, तरबियत हम मर्द और औरत पर, दोनों पर फ़र्ज़ है। इल्म के बगैर तरक्की करना, आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि यूँ कहें कि काफ़ी मुश्किल है। जो इल्म, जिन लोगों ने इल्म हासिल नहीं किया होता, उन्हें ज़्यादा मालूम है जो उन्हें मुश्किलात दरपेश आती हैं। मिसाल के तौर पर रास्तों पर शहर इलाके के नाम लिखे होते हैं, उन्हें पढ़ने में दुश्वारी होती है और वो पढ़े लिखे लोगों का तलाश करते हैं और उनसे वो चीज़ पढ़ाते हैं, जिससे उनका काफ़ी टाइम भी ज़ाया होता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी लोगों के एसएमएस मैसेज वगैरह पढ़े हैं, उन्हें समझाया है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने, और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे इल्म जैसी नेमत से नवाज़ा है। और बहुत सारी चीज़ें मैं सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और काफ़ी जो चीज़ें मुझे नहीं करनी होती वो मैं नहीं करता। तो नॉलेज, इल्म बहुत बड़ी नेमत है। हमें चाहिए कि हम इसे सही तरीके से सीखें, सही तरीके से समझें। सही इल्म वाला आँख से भी देखता है, दिल से भी देखता है और दिमाग से भी देखता है। इसलिए सही इल्म हासिल करें ताकि आपकी आँखें, आपका अक़ल और आपकी दिल दोनों खुली रहें और दोनों देख सकें कि वो क्या चीज़ है। इल्म हर उम्र में सीखा जाता है। आजकल ये है कि जिनकी उम्र बड़ी हो जाती है, वो ये तसव्वुर करते हैं कि इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ बचपन में सीखा जाता है, क्योंकि वो बच्चों को देखते हैं कि वो इल्म हासिल करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में बड़ी उम्र के स्कूल नहीं हैं, इसलिए वो ये समझते हैं कि इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ बचपन में सीखा जा सकता है। अगर आपके अंदर जज़्बा हो कुछ करने का, कुछ सीखने का, तो आप इल्म क्या, आप हर चीज़ सीख सकते हैं। इल्म की कोई उम्र नहीं होती। तो जो लोग ये सोचते हैं कि इल्म बचपन में सीखा जाता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जॉब करते हैं, आप काम करते हैं, जब भी आप फ़ारिग बैठें, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, ढेर सारे ऐप्स वगैरह हैं, ढेर सारी टेक्नोलॉजी है जिससे आप इल्म सीख सकते हैं। और आप इल्म सीखें और किसी के मोहताज ना हो और अपनी मंज़िल की तरफ गामज़न हो, बड़े से बड़ा काम करें।